हो गई। हेलो दोस्तों, मैं देवदत्त कुमार। कल हम लोगों ने दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से फंक्शंस पढ़े थे, समझे थे क्या होती हैं फंक्शंस। वन वन फंक्शंस जैसे हिंदी में बोलते हैं एकेगी। और हमने पढ़े थे मैनी वन जिसको बोलते हैं आच्छादक। नहीं, मैनी वन को भाऊ एक बोलते हैं और ऑन टू को बोलते हैं दोस्तों आच्छादक फंक्शन दोस्तों। तो दोस्तों हमने कल टाइप्स पढ़े थे, आपको पता होगा कि वन वन फंक्शन जैसे एकेगी है, इसमें प्रूव करना पड़ता है हम लोगों को। एकेकी फलन जो होता है उसमें दोस्तों हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है हम लोगों को f(x1) बराबर f(x2)। जब इसमें निकल के आता है x1 बराबर x2, अगर ये निकल के आ गया हमारा तो होता है फलन। अगर ये दोस्तों हमारे में निकल के आ गया x1 बराबर x2 दोस्तों आ गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स में, तो ये एकेकी फलन होगा, एकेकी होगा। और दोस्तों आच्छादक, इसमें दोस्तों f(x)=y होता है। अगर ये दोस्तों आ गया हमारा तो होता है आच्छादक फंक्शन दोस्तों। तो हमारा होता है दोस्तों आच्छादक फंक्शन दोस्तों। तो हम दोस्तों इसकी जो एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.2 उसकी जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है जो अक्सर यूपी बोर्ड में दोस्तों आते रहते हैं, तो उन्हें हम दोस्तों सबसे पहले अच्छे से समझेंगे कि जो यूपी बोर्ड में आते हैं उनको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम अपनी एक्सरसाइज लगाएंगे। आइए सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, जो एनसीईआरटी बुक है हमारी उससे समझते हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल है दोस्तों उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 इसको हम रफ कर देते हैं दोस्तों, ये आप लोग याद रखना अच्छे से दोस्तों। इसको दोस्तों हम कर देंगे रफ। तो हमारा जो उदाहरण नंबर 7 है दोस्तों, एक्सरसाइज का नाम डाल देंगे इसमें एक्सरसाइज 1.2। जो हमारा उदाहरण नंबर 7 है दोस्तों, उदाहरण 7। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 7 को समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें दोस्तों हमारे एक फलन दिया हुआ है, अच्छा एक्स के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। जो हमारा समुच्चय है उसमें 50 विद्यार्थी हैं, समुच्चय ए है इसमें 50 विद्यार्थी हैं। और इसका जो संबंध है दोस्तों वो संबंध है हमारा, ये नेचुरल नंबर में दिया गया है दोस्तों। हमारा एफ फंक्शन है, जो ए है ये दिया है नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर दोस्तों यानी कि हमारी प्राकृतिक संख्या, जो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलती है हमारी, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमको बताना है कि ये सिर्फ एफ एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ये हमको प्रूव करना है दोस्तों इस क्वेश्चन में। एकेकी है आच्छादक नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पता करेंगे एकेकी है या नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों नेचुरल नंबर होते हैं हमारे एक से स्टार्ट होते हैं दोस्तों हमारे। विद्यार्थी का रोल नंबर और है दोस्तों इसमें रोल नंबर। अब दोस्तों जो हमारे नेचुरल नंबर हो गए और ये समुच्चय ए, इसका संबंध है एफ। तो दोस्तों हमारे नेचुरल नंबर तो होते हैं दोस्तों काफ़ी, ऐसे डॉट 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 करके 50 से भी ज़्यादा होंगे दोस्तों। इसमें होंगे दोस्तों फिक्स 50 तक, 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके 50 तक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे जो स्टूडेंट हैं दोस्तों उनका जो रोल नंबर होगा दोस्तों वो समुच्चय ए से होगा ऐसा। सबके रोल नंबर दोस्तों अलग अलग होंगे, सबके रोल नंबर अलग अलग होंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों 50 तक ऐसा होगा। तो दोस्तों ये हमारा एकेकी तो है, आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें कोई भी दो से कनेक्ट होता तो मैनी वन होता है, इसलिए ये अलग अलग सभी से कनेक्ट है दोस्तों ये हमारा। तो ये फंक्शन दोस्तों हमारा एकेकी है, तो इसमें हम प्रूव कर लेंगे एकेकी है, एकेकी है, एकेकी फलन है। क्योंकि प्रत्येक
अलग है, अलग है दोस्तों। ये हमारा पहला। अब दोस्तों दूसरे देखते हैं हम आच्छादक। तो दोस्तों ये हमारा आच्छादक नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम देखेंगे इसमें ये आच्छादक है दोस्तों कि नहीं है। तो आच्छादक में दोस्तों हमारी कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल टू वाई। आच्छादक में दोस्तों हमारी कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इसमें, इसमें जो हमारे एलिमेंट है वो 50 से ज़्यादा तक है, यानी कि 100 तक भी हो सकते हैं। और दोस्तों इसमें हमारे रहेंगे 85 तक। तो इसके जो एलिमेंट हैं दोस्तों वो छूट जाएंगे, काफ़ी एलिमेंट इसके बहुत से छूट जाएंगे जिसका किसी से संबंध नहीं होगा दोस्तों। तो ये हमारा एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा आच्छादक नहीं होगा, ये दोस्तों हमारा अंतर्क्षेपी फलन होगा। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, अतः फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये उदाहरण नंबर 7 लग चुका है, जो काफी बार दोस्तों यूपी बोर्ड में आते रहते हैं दोस्तों। यूपी बोर्ड में दोस्तों क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं दोस्तों, ये आना है, आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस। आराम से 5 नंबर में दोस्तों क्वेश्चंस आता है, ये आप कर जाएंगे, आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे दोस्तों। और हमारा दोस्तों फरवरी तक हम पूरी मैथ सोचेंगे कि आपके लिए कवर करें बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, जिसके लिए हमारी मेहनत चलती जा रही है दोस्तों कंटिन्यू। अब देखेंगे दोस्तों हम उदाहरण नंबर 8। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम उदाहरण नंबर अपना 8, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 8 हमारा क्या है। तो जो दोस्तों उदाहरण 8 है हमारा, उसमें दिया है एफ एक्स बराबर 2x, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x। और इसका जो संबंध दिया है नेचुरल नंबर में दिया है, एफ एन टू एन दिया गया है। इसमें दिया है एक ही है किंतु आच्छादक नहीं, ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ एक ही है पहला प्रूफ ये करना है, दूसरा करना है हमको आच्छादक नहीं है। इसमें हम दोस्तों दो प्रूफ करने हैं हमको, पहला एक ही है, दूसरा आच्छादक नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम इसको प्रूव करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताएंगे एक ही तरीका। इसमें दोस्तों आप x की वैल्यू देखते हैं दोस्तों, कुछ भी रखो आप x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 बराबर 2 इंटू 1 बराबर 2 आएगा। और आप इसमें 2 रखेंगे x की वैल्यू, 2 इंटू 2 दोस्तों 4 आएगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं जो इमेज होगी उसकी प्री इमेज अलग अलग होगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमारा ये दोस्तों एक ही फलन होगा। तो हम इसमें दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, बोर्ड में आपको बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। तो आप इस पर लिखेंगे एक ही, हेडिंग डालेंगे एक ही। उसके लिए आपको मानना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स वन बराबर 2x1, एफ ऑफ x2 बराबर 2x2। फिर आप दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अब दोस्तों हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू है 2x1 इक्वल टू 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, x1 बराबर x2 आ जाएगा दोस्तों। इससे हमारा दोस्तों ये पता लगा है जब x1 बराबर x2 आ जाता है दोस्तों तो ये हमारा एक ही होता है दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं इसमें एक ही है।
एकीकी है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा एकीकी है। अब इसमें दूसरा प्रूफ करना है आच्छादक नहीं है दोस्तों, तो हम देखेंगे आच्छादक के लिए भी। आच्छादक के लिए अब देखो, जो एफ एक्स बराबर वाई लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई लेते हैं दोस्तों। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो हम 2x यहाँ पर पुट कर देंगे। 2x इक्वल टू वाई आया दोस्तों। अब हम जैसे इसमें निकालेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू दोस्तों y/2 आया दोस्तों। अब हम दोस्तों इसमें मान रख के देखेंगे, y बराबर जैसे हमने रखा दोस्तों 1 2 3, ऐसा कुछ कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो हमने 1 रखा दोस्तों। x बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर दोस्तों 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगी, लेकिन कोई ऐसा मान हमको रखना पड़ता है जो एग्जिस्ट ना करे इसमें, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू रख रख रहा है और वो हो गई तो सभी वैल्यू मतलब एग्जिस्ट करनी चाहिए दोस्तों। तो अब 1/2 तो नहीं कर रही, क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं आती है दोस्तों। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसी संख्या आती है। इसमें ये इरेशनल नंबर है दोस्तों, अपर में संख्या दोस्तों, अपर में संख्या है दोस्तों। तो इसमें हम लिखेंगे a 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा उदाहरण नंबर 8 लग चुका है, जो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 9। इसको हम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। उदाहरण नंबर 9 लगाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हम। नंबर 9 देखते हैं दोस्तों हम अपना। तो इसमें दिया गया है दोस्तों एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 2x। तो इसमें जो हमारा रिलेशन है दोस्तों R/R में है, यानी कि वास्तविक संख्या में, R/R में है दोस्तों ये हमारा संबंध। वास्तविक संख्या दोस्तों, वास्तविक संख्याओं के अंदर दोस्तों हर कुछ आ जाता है, परमेय संख्या भी अपरमेय संख्या भी, सब कुछ वास्तविक संख्या हो, बस पूर्ण संख्या वैसी वो रूट वाली संख्या नहीं आती, जैसे √2 √3 ऐसी संख्या वास्तविक संख्याओं के अंदर नहीं आती। तो हमको इसमें बताना है दोस्तों एकीकी और आच्छादक। तो सबसे पहले एकीकी के लिए चेक करेंगे दोस्तों, एकीकी के लिए सबसे पहले। अब दोस्तों हम इसमें पहले करेंगे चेक एफ ऑफ एक्स के लिए दोस्तों। तो हम जैसे दोस्तों हम इसमें रखें एकीकी के लिए, हम दोस्तों इसमें आर कोई भी वैल्यू रखें, जैसे दोस्तों इसमें तो हमारा दोस्तों ये, हाँ दोस्तों, तो हम इसको सीधा करेंगे एकीकी। तो दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है ये है कि एफ ऑफ x1 बराबर 2x1, एफ ऑफ x2 बराबर 2x2। यहाँ से दोस्तों हम इसको लिख लेंगे, सीधा दोस्तों लिखेंगे हम एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। दोस्तों एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 2x1 यहाँ पर पुट कर देंगे दोस्तों। एफ ऑफ x2 की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2x2 हम यहाँ पुट करेंगे दोस्तों। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 निकल आएगा दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन एकीकी है, अतः फलन एकीकी है। अब दोस्तों हम इसमें करेंगे ये वाला चेक दोस्तों, देखेंगे ये आच्छादक है नहीं है, तो आच्छादक के लिए चेक करेंगे दोस्तों, आच्छादक
फलन। दोस्तों हम ये लेंगे इसमें अच्छा में दोस्तों हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर दोस्तों वाई लेते हैं हम। तो अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x, 2x बराबर वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y/2। अब दोस्तों इसमें y की वैल्यू रखेंगे, हम y की कुछ भी रखें 1 2 3, ये हमारी दोस्तों कुछ भी वैल्यू रखो दोस्तों, ये हमारी एक वास्तविक संख्या आएगी। जैसे हम एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो ये हमारा फलन होगा। जैसे हम लिखेंगे 1 रख रहे हैं तो एक और 1/2 आएगा। ये एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं दोस्तों हम लोग 1/2 बिलोंग्स टू आर, अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। अतः ये हमारा फलन है दोस्तों, आच्छादक फलन है दोस्तों। तो ये एकीकृत तथा आच्छादक दोनों है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 10। इसको हम समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, जिसमें हमारा दिया गया है दोस्तों एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 बराबर 1। अब इसमें दिया गया है जो एफ है वो नेचुरल नंबर में है, एफ इनटू एन में। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है एकीकृत, तो दोस्तों हो ही नहीं सकता ये हमारा। इसको प्रूव भी कर देते हैं हम दोस्तों, एकीकृत फलन। देखो दोस्तों इसमें एफ ऑफ 1 बराबर भी 1 है, एफ ऑफ 2 बराबर भी 1 है, यानी कि एक फंक्शन की अलग अलग फंक्शन की सेम वैल्यू है दोस्तों, अलग अलग फंक्शन की सेम वैल्यू। वो पिता पुत्र वाला बताया था दोस्तों। अब दोनों पिता की एक ही औलाद कैसे हो सकती है दोस्तों, समझ सकते हैं ना दोस्तों। दो पिता की एक संतान कैसे हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए ये एक ही नहीं होगा, अतः फलन एक ही नहीं है, अतः फलन एक ही नहीं है। अब दोस्तों हम देखेंगे आच्छादक के लिए दोस्तों। आच्छादक की इसमें दोस्तों एक कंडीशन और दी गई थी, एफ ऑफ एक्स बराबर x-2, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी x-1। अब देखेंगे दोस्तों आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए चेक करते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक के लिए दोस्तों हम लोग देखेंगे आच्छादक के लिए। तो आच्छादक में दोस्तों मानते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x-1, इसको यहाँ से लिया। अब दोस्तों हम इसमें निकालेंगे किसकी, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू दोस्तों इसमें चाहे हम दोस्तों x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। जैसे हम दोस्तों इसमें x की वैल्यू दोस्तों कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू जैसे इसमें एक कंडीशन थी x ग्रेटर देन 2, x का मान 2 से ज़्यादा है दोस्तों। अब जैसे x की वैल्यू 2 से ज़्यादा 3 रखेंगे, x का x इक्वल टू 3, कुछ भी रख सकते हैं आप 4 5 6। तो 3 - 1 इक्वल टू y, y बराबर 2 आया। और जो ये दोस्तों 2 है हमारा दोस्तों, ये 2 दोस्तों नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता है हमारा। तो 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः फलन आच्छादक है। आच्छादक है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये हमारे उदाहरण नंबर 10 हो चुके हैं दोस्तों।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों अपना, ये देखेंगे हम दोस्तों उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 देखते हैं दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11 को चेक करेंगे दोस्तों अच्छे। क्या कह रहा है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे दोस्तों। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसमें जो फंक्शन दिया है दोस्तों आर टू आर में दिया गया है, आर टू आर में चेक करने यानी कि वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्याओं में दिया गया है दोस्तों ये हमारा, इसको हम चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करेंगे एक एक के लिए, एक एक की फलन। अब दोस्तों एक एक के लिए हम देखेंगे दोस्तों, तो आर में हम दोस्तों प्लस की संख्या ले सकते हैं दोस्तों, माइनस की संख्या लेते हैं। जैसे हम दोस्तों लेते हैं एफ ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर होगा +1। और एफ ऑफ +1 लेंगे दोस्तों, इसका भी मान कितना होगा 1 होगा दोस्तों, +1 का स्क्वायर 1 होगा दोस्तों, +1 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको पता है ये एक ही तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग मान की सेम वैल्यू है दोस्तों। ये दोनों -1 है संख्या अलग अलग है, उसकी वैल्यू एक ही है, वही वाला एग्जाम्पल दोस्तों। तो ये एक ही फलन नहीं है, तो इसमें लिखेंगे x1 डज नॉट इक्वल टू x2, अतः फलन एक ही नहीं है, तब फलन एक ही नहीं है। अब दोस्तों आच्छादक के लिए चेक करेंगे हम अपना, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के लिए दोस्तों चेक करेंगे हम अपना, तो आच्छादक में दोस्तों हम देखते हैं आच्छादक है ये नहीं है दोस्तों। तो आच्छादक में हम सीधे रखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, √y आएगी। अगर हम एक्स की वाई की वैल्यू दोस्तों हम 2 रखें या 3 रखें, तो एक्स बराबर √3 आएगा। अगर 2 रख रहा है तो √2 आएगा दोस्तों। और आपको पता है रूट की संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमारी वास्तविक संख्याओं में नहीं आती है। तो √2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने चेक किया दोस्तों, ये हमारा उदाहरण नंबर 11। तो ये फलन दोस्तों हमारा आज ना तो दोस्तों एक ही है ना ये आच्छादक है दोस्तों, ये फलन हमारा। अब देखते हैं हम दोस्तों उदाहरण नंबर अपना 12। उदाहरण दोस्तों इसके अब एक इम्पोर्टेंट उदाहरण रह गया है, जिसका ये वो दोनों तो सेम है दोस्तों, 13 और 14 उदाहरण। तो हम इनमें से दोस्तों एक लगाएंगे, उदाहरण नंबर 14 लगाएंगे दोस्तों। 14 देखते हैं हम दोस्तों, दो एग्जाम्पल तो इसके दोस्तों सेम है। उदाहरण नंबर 13 देख लेते हैं पहले दोस्तों। तो 13 क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों।
इसमें दे रहा है कि एफ ऑफ 1 2 3 इक्वल टू नहीं इंटू दिया है 1 2 3। तो ये इसमें दिया गया दोस्तों ये फलन एकीकी है। ये दोस्तों आपको दिख रहा है एकीकी क्यों है दोस्तों, इसको हम और अच्छे से समझेंगे। एकीकी है इसमें सिद्ध करना है हमको। अब दोस्तों देख सकते हैं ये 3 वैल्यू दी गई है हमारे पास ये फंक्शन मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। 1 और 2 इनका संबंध किससे 1 2 3। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमारी अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान है दोस्तों, अलग अलग वैल्यू के लिए दोस्तों बहुत ही अलग अलग मान है दोस्तों। तो ये आपको दिख रहा है एकीकी है, अलग वैल्यू के लिए अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान हैं, अतः फलन एकीकी है। अतः फलन एकीकी है दोस्तों हमारा। अब देखते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। ये अपना उदाहरण नंबर ये दोस्तों सेम है उदाहरण 13 और 14, और ये दोस्तों आच्छादक भी है दोस्तों हमारा, दूसरा आच्छादक भी है, आच्छादक फलन भी है। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी वैल्यू खाली नहीं है दोस्तों, x की कोई भी वैल्यू खाली नहीं है दोस्तों। अगर इसमें x की वैल्यू दोस्तों खाली हो जाती तो ये आच्छादक नहीं होता, ये आच्छादक भी है। 13वां और 14वां क्वेश्चन दोस्तों एकदम सेम है दोस्तों, और ये यूपी बोर्ड में दोस्तों अक्सर आता रहता है हमारे, और लड़के कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया ही आपको। अब दोस्तों ये एग्जाम्पल हो चुके हैं हमारे खत्म दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 की पहला क्वेश्चन पे दोस्तों। ये आप देख लेना एक्सरसाइज 1.2 की फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 की फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा f ऑफ x बराबर 1/x दिया है, f ऑफ x बराबर 1/x है। और ये हमारा पहला जो दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया है r स्टार r नॉट। तो जी ये दोस्तों r नॉट का मान होता है ये जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं लेना पड़ता है इसमें, जीरो नहीं लेना है, r नॉट का मान। और दोस्त इसमें सेकंड पार्ट में दिया गया है दोस्तों हमारा कि जो r नॉट की वैल्यू है दोस्तों प्रांत, r नॉट को n से बदल दिया जाए, r नॉट को n, डोमेन, प्रांत मतलब डोमेन। तो ये दोस्तों r नॉट को बदल रहे हैं हम n से, और ये डोमेन रहे r नॉट। ये इसमें दिया है दो क्वेश्चन। अब इसमें हमको दोस्तों प्रूव करना है एकीकी और आच्छादक। सबसे पहले आच्छादक के लिए एकीकी के लिए देखेंगे दोस्तों, एकीकी के लिए, एकीकी के लिए, एकीकी के लिए देखेंगे दोस्तों। तो हम इसमें लिखेंगे f ऑफ y लिखेंगे दोस्तों x1 बराबर x2, तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ऐसे मानेंगे 1/x1 बराबर 1/x2। इसका गुणा कर देंगे x2 बराबर x1। ये दो देखिए दोस्तों x2 बराबर x1 या x1 बराबर x2 ये बात बराबर है दोस्तों, अतः फलन एकीकी है, अतः फलन
आच्छादक देखेंगे यही वाला, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा दोस्तों अभी फर्स्ट लग रहा है। अब इसमें देखेंगे आच्छादक, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए चेक करेंगे हम एफ ऑफ एक्स बराबर बाई, एफ ऑफ एक्स बराबर बाई चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x, तो 1/x बराबर बाई, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों हमारी कितनी हो गई, एक्स वाई बराबर 1, और जो x की वैल्यू होगी दोस्तों हमारी 1/y। अब दोस्तों हम y की वैल्यू रख सकते हैं ऐसे 2 3 4 कुछ भी रख के 1 2 3 4 5 तक, जैसे हम 2 रखेंगे x बराबर 1 भी रख सकते हैं दोस्तों आप लोग, x बराबर जैसे हमने 2 रखा दोस्तों, तो 1/2, और 1/2 दोस्तों हमारा रिलेशन नंबर उसमें वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है, तो इसलिए 1/2 बिलोंग्स टू 1/2 बिलोंग्स टू R, अतः फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है। अतः दोस्तों ये फलन हमारा आच्छादक है। अब दोस्तों देखेंगे हम सेकंड वाली कंडीशन चेक करेंगे, तो सेकंड वाली कंडीशन में तो दोस्तों यही होगा, पहला वाला तो यही होगा, दूसरा दोस्तों हमारा बदल जाएगा, ये वाला, ये दूसरा कंडीशन पहले में तो दोस्तों ये एक ही होगा, दूसरा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, अतः फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं। तो दोस्तों ये हमारे 2 क्वेश्चन दिए गए थे, दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन, आपका दूसरा नंबर क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। अभी इसको हम रफ करेंगे दोस्तों। अभी दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों हमारा 5 पार्ट है, इसको हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखेंगे दोस्तों हम, जिसमें दिया गया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ द्वारा प्रदत्त फलन एफ का जो रिलेशन दोस्तों n to n दिया गया है, तो दोस्तों हम चेक करेंगे ये n to n के लिए एकीकी और आच्छादक है कि नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों हम देखते हैं ये एकीकी और आच्छादक है कि नहीं है। पहले एकीकी के लिए चेक करेंगे दोस्तों हम, एकीकी फलन, एकीकी फलन में चेक करेंगे दोस्तों हम ये अपना, इसको हम दोस्तों एकीकी के लिए मानेंगे। एकीकी के लिए दोस्तों जैसे हम रखेंगे एफ ऑफ x1 बराबर x1 का स्क्वायर, एफ ऑफ x2 बराबर x2 का स्क्वायर दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे हम दोस्तों एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, इसमें लिखेंगे x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आएगा दोस्तों हमारा, x1 बराबर x2 आएगी। अतः ये फलन दोस्तों हमारा नेचुरल नंबर के लिए एकीकी है, एकीकी है। अब दोस्तों देखेंगे हम आच्छादक के लिए, ये वाला आच्छादक फलन, आच्छादक फलन देखेंगे दोस्तों, इसे मानेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर
एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों अंडर रूट में वाई। तो वाई की वैल्यू हम 2 रखेंगे, जैसे दोस्तों हम 2 3 कुछ भी रखेंगे तो रूट में आएगी दोस्तों, और जितनी √2 आएगी, जैसे हमने 2 रखा वाई बराबर 2। √2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तब फलन आच्छादक अब दोस्तों हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट इसका जेड टू जेड में दिया गया है रिलेशन दोस्तों, हम देखेंगे। इसमें दिया है जेड टू जेड में, इसका जो यही क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये दिया गया है जेड टू। तो जेड में दोस्तों हमारी पूर्णांक आती हैं दोस्तों, प्लस माइनस दोनों की संख्या आती है दोस्तों। तो इसमें वही होगा दोस्तों, ये हमारा जैसे हम दोस्तों अभी इसमें तो नेचुरल नंबर है, इसमें तो सिर्फ प्लस की संख्या आती है। जब प्लस की संख्या आएंगी तो दोस्तों हमारी वो वैल्यू अलग अलग आएंगी दोस्तों। और जब हम इसमें दोनों प्लस माइनस लेंगे दोस्तों, जैसे हम इसमें प्लस माइनस लेंगे, x1 की लेंगे दोस्तों -1, x2 की लेंगे +1 वैल्यू, तो ये दोस्तों हमारा नहीं होगा दोस्तों, ये एकीकी फलन नहीं होगा दोस्तों। इसको हम दोस्तों एक बार बताते हैं आपको, जैसे एक बार हमने समझाया था दोस्तों आपको, एकीकी के लिए समझाया था दोस्तों। जैसे आप f(1) लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 आएगा दोस्तों। f(-1) लेंगे दोस्तों, -1 का भी स्क्वायर दोस्तों कितना आएगा? 1 आएगा। और दोस्तों ये अलग अलग इमेज की प्री इमेज दोस्तों सेम है। जब प्री इमेज सेम होगी तो ये फलन हमारा एकीकी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों f(1) f(-1) बराबर 1, अतः फलन एकीकी नहीं है। फलन एकीकी नहीं है। अब दोस्तों आच्छादक के लिए दोस्तों तो आच्छादक भी नहीं होगा दोस्तों ये हमारा, क्योंकि दोस्तों रूट की संख्या आच्छादक उसमें भी नहीं आती है पूर्णांक में। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन लग के कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, दूसरे का ये सेकंड पार्ट था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हम इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में दिया गया है हमारा दोस्तों R2R में दोस्तों, ये दोस्तों हमारा थर्ड पार्ट है, इसका दिया गया है R2R में। R2R में ये दोस्तों सेम ऐसा ही लगेगा दोस्तों क्वेश्चन हमारा, ना तो ये दोस्तों एकीकी होगा और ना ये हमारा आच्छादक होगा दोस्तों R2R में भी। अब देखते हैं दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है इसका, उसे देखेंगे हम अपना फोर्थ पार्ट डिस्क्राइब करेंगे हम दोस्तों अच्छे से। इसमें दिया गया दोस्तों x³ x² भी दिया गया है x³। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बदल जाएगा हमारा, ये n to n में दिया गया है दोस्तों, n to n में दिया गया है दोस्तों, n to n में दिया गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे हम दोस्तों मान रखते हैं f(1) बराबर 1 का क्यूब कितना 1 आएगा, f(2) 2 का क्यूब 8 आएगा, f(3) इसका क्यूब कितना आएगा 3 का क्यूब 27 आएगा। ऐसे ही दोस्तों हमारे इसके अलग अलग मानों के लिए अलग अलग मान है इसके दोस्तों, अलग अलग मानों के लिए, तो ये दोस्तों हमारा एकीकी होगा। f(1) f(2) f(3) दो ही चेक करते हैं दोस्तों हम अपना, तो ये हमारा एकीकी है, एकीकी फलन है, एकीकी फलन है दोस्तों। आच्छादक के लिए देखेंगे हम दोस्तों, आच्छादक के लिए लेंगे हम f(x) बराबर
एक्स क्यूब, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वाई, वाई बराबर एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, वाई में 1/3। अब दोस्तों हम इसमें रखेंगे, जैसे हम y की वैल्यू दोस्तों हम 2 रखेंगे, x बराबर कितनी आएगी 2 की पावर 1/3। अब 1/3 आएगी दोस्तों, तो 2 की पावर 1/3, ये तो दोस्तों नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करती है, डज नॉट बिलोंग्स टू रैंक, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः दोस्तों ये फलन हमारा दोस्तों आच्छादक फलन नहीं है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट हम, जो है जेड टू जेड में दोस्तों, ये है जेड टू जेड में, जेड टू जेड में। अब तो जेड टू जेड में दोस्तों ये हमारा एकीकी भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम इसमें जेड टू जेड में क्या माइनस भी प्लस रखेंगे, जैसे माइनस, तो ये एकीकी होगा दोस्तों, क्योंकि एफ ऑफ -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 आएगा दोस्तों, एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 आएगा। अतः दोस्तों इसकी वैल्यू अलग अलग है, अतः फलन का मान भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक अतः फलन एकीकी है। अब दोस्तों देखेंगे हम इसमें, अब इसमें देखेंगे दोस्तों हम अपना आच्छादक के लिए, तो दोस्तों आच्छादक के लिए लिखेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब बराबर वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू आएगी वाई की पावर 1/3। दोस्तों एक्स की वैल्यू कुछ भी रखें, वाई की वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, अतः फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। अतः ये वाला दोस्तों हमारा फलन आच्छादक फलन नहीं है दोस्तों। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, ये हमारे दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन लग चुके हैं इस वीडियो में दोस्तों, नहीं तो वीडियो दोस्तों हमारी बहुत लॉन्ग हो जाएगी दोस्तों। यहीं पर हम अपना सेशन दोस्तों एंड करते हैं दोस्तों, और दोस्तों आपको आगे के क्वेश्चंस हम लगाएंगे दोस्तों कल से, और कल इस क्वेश्चंस के हम काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताएंगे दोस्तों, और क्वेश्चंस जो हमारे में रह चुके हैं दोस्तों। तो ओके बाय दोस्तों, आप ये क्वेश्चंस नोट्स करें, अच्छे से लगाएं। हमारे फरवरी में बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, जिसमें हमारा चैनल आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज दोस्तों हम क्वेश्चन समझाते हैं, आप लोग दोस्तों शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, एंड कमेंट करें दोस्तों हमारे इस चैनल पर। ओके बाय दोस्तों।